नमस्कार। प्राय देखने में आता है कि सभी सुख सुविधाओं के प्राप्त होने पर भी मनुष्य को शांति की प्राप्ति नहीं हो पाती है। हम भौतिक सुख सुविधाओं में ही शांति को खोजते रहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने स्वयं ऐसे मनुष्यों का वर्णन किया है जिन्हें शांति की प्राप्ति होती है, अर्थात जो शांति को प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 70वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। जैसे सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में अनेक नदियों का जल उसे विचलित किए बिना समा जाता है, वैसे ही जिस पुरुष के प्रति कामनाओं के विषय उसमें विकार उत्पन्न किए बिना समा जाते हैं, वह पुरुष शांति प्राप्त करता है, न कि भोगों की कामना करने वाला पुरुष। वर्षा ऋतु में नदियों में जल बहुत अधिक बढ़ जाता है। कई नदियों में तो बाढ़ तक आ जाती है, परंतु जब यह जल समुद्र में आकर मिलता है तब समुद्र बढ़ता नहीं, अपनी मर्यादा में ही रहता है। और जब गर्मी के दिनों में नदियों में जल बहुत कम हो जाता है तब समुद्र घटता भी नहीं है। तात्पर्य है कि नदियों के जल के बढ़ने अथवा कम होने से समुद्र में कोई फर्क नहीं पड़ता, वह बढ़ता या घटता नहीं है। समुद्र को नदियों के जल की अपेक्षा नहीं रहती। समुद्र सर्वदा ज्यों का त्यों ही रहता है और अपनी मर्यादा का कभी त्याग नहीं करता। ऐसे ही संसार के संपूर्ण भोग उस परमात्म तत्व को जानने वाले संयमी मनुष्य को प्राप्त होते हैं, उसके सामने आते हैं, पर वे उसके कहे जाने वाले शरीर और अंतःकरण में सुख दुख रूप विकार पैदा नहीं कर सकते। अतः वह परम शांति को प्राप्त होता है। उसकी जो शांति है वह परमात्म तत्व के कारण से है, भोग पदार्थों के कारण से नहीं। जिनके मन में भोग पदार्थों की कामना है, जो पदार्थों को ही महत्व देते हैं, उनकी दृष्टि पदार्थों की तरफ ही है। उनको कितने ही सांसारिक भोग पदार्थ मिल जाएं, तो भी उनकी तृप्ति नहीं हो सकती। उनकी कामना जलन संताप नहीं मिट सकते, तो फिर उनको शांति कैसे मिल सकती है? चेतन स्वरूप की तृप्ति जड़ पदार्थों से हो ही नहीं सकती। ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से असंख्य विषय संवेदनाएं ज्ञानी मनुष्य के मन में पहुंचती रहती हैं, फिर भी वे उसके अंतःकरण में किसी प्रकार का भी विकार अथवा क्षोभ उत्पन्न नहीं कर सकती। विषयों के बीच रहता हुआ इंद्रियों के द्वारा समस्त व्यवहार करता हुआ भी जो पुरुष स्वस्वरूप की स्थिति से विचलित नहीं होता, वही ज्ञानी है, संत है। भगवान स्पष्ट कहते हैं कि ऐसा पुरुष ही वास्तविक शांति और आनंद प्राप्त करता है। वे कहते हैं, भोगों की कामना करने वाले पुरुषों को कभी शांति नहीं मिलती। अनेक भोगों की कामना करने वाला पुरुष कभी शांति प्राप्त नहीं करता। बाह्य जगत का त्रुटिपूर्ण मूल्यांकन करने पर ही विषयों में हमें दुखी बनाने का सामर्थ्य आ जाता है, अन्यथा वे स्वयं किसी प्रकार की हानि हमें नहीं पहुंचा सकते। आनंद स्वरूप में स्थित ज्ञानी पुरुष इन सब विषयों से अविचलित रहता है। आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट व शेयर करें। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी अवश्य दबाएं। धन्यवाद।